गांव सोनापुर के बाहर एक पुराना आम का बगीचा था। उस बगीचे को लोग भूतिया बगीचा कहते थे। दिन में तो वहां बच्चे खेलते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वहां सन्नाटा छा जाता। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, रात में उस बगीचे में मत जाना, वहां चुड़ैल रहती है। लेकिन गांव में रहने वाला 14 साल का लड़का अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो बहादुर था, लेकिन थोड़ा जिद्दी भी। एक दिन उसने अपने आप से कहा, आज मैं सच जानकर रहूंगा कि उस बगीचे में क्या है। रात के करीब 10 बजता, जब पूरा गांव सो चुका था, अर्जुन चुपके से घर से निकल पड़ा। उसके हाथ में एक टॉर्च थी और दिल में हल्का सा डर। जैसे ही वो बगीचे के पास पहुंचा, ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन ने खुद को संभाला और बोला, डरने की कोई बात नहीं, ये सब वहम है। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। अचानक अर्जुन की नजर जमीन पर पड़ी। वहां अजीब से पैरों के निशान थे, उल्टे पैर। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसे निशान हैं? वो निशानों का पीछा करने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, चारों तरफ अंधेरा और गहरा होता गया। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। तभी पेड़ के पीछे से एक धीमी आवाज आई। कौन है? अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। कौन है वहां? अचानक एक सफेद साया पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आया। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, और उसके पैर उल्टे थे। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। चुड़ैल ने धीरे धीरे अर्जुन की तरफ कदम बढ़ाए और बोली, तू यहाँ क्यों आया है? अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। अचानक चुड़ैल जोर से हंसने लगी। अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। ये सुनकर अर्जुन भागने लगा। वो तेज तेज दौड़ने लगा, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे बगीचा खत्म ही नहीं हो रहा। हर तरफ वही पेड़, वही अंधेरा। भागते भागते अर्जुन एक पुराने कुएं के पास पहुंच गया। वहां हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। चुड़ैल की आवाज फिर गूंजी, वापस आ जा, नहीं तो पछताएगा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। चुड़ैल अब बहुत पास आ चुकी थी। डर के मारे अर्जुन कुएं के पास छिप गया। तभी उसे कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने हिम्मत करके अंदर झांका। वहां एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी। वो बोली, बेटा डर मत, मैं वही चुड़ैल हूं। अर्जुन हैरान रह गया। तुम? औरत बोली, सालों पहले मैं इस बगीचे की रखवाली करती थी। कुछ चोर आम चुराने आए और उन्होंने मुझे इस कुएं में धक्का दे दिया। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। अर्जुन का डर धीरे धीरे कम होने लगा। चुड़ैल बोली, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस लोगों को डराती हूं ताकि कोई इस बगीचे को नुकसान ना पहुंचाए। अर्जुन ने कहा, तो लोग गलत समझते हैं तुम्हें? चुड़ैल ने दुखी होकर सिर हिलाया। अर्जुन ने कहा, मैं गांव वालों को सच बताऊंगा, तुम्हें अब डराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुड़ैल की आंखों में चमक आ गई। धीरे धीरे सुबह होने लगी। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, चुड़ैल गायब हो गई। अर्जुन गांव वापस आया और सबको पूरी कहानी सुनाई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन अर्जुन की हिम्मत देखकर कुछ लोग बगीचे में गए। उन्होंने वहां कुएं को साफ किया और पूजा करवाई। उस दिन के बाद से बगीचा फिर से सुरक्षित हो गया। अब अर्जुन जब भी उस बगीचे के पास जाता, उसे डर नहीं लगता था। उसे लगता था कि कोई है जो उस बगीचे की रक्षा कर रहा है। गांव वाले भी अब उस जगह का सम्मान करते थे। हर डरावनी चीज बुरी नहीं होती, कभी कभी उसके पीछे एक सच्ची और दुख भरी कहानी छुपी होती है।